तलहार व्यूज ने एक बार फिर से बहुत से लोगों को एक्सपोज किया है। उसमें कुछ टिकटॉकर्स हैं, कुछ पॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, जो भी आपको कुछ ट्रेडिंग का मशवरा देते थे, कुछ बैटिंग का मशवरा देते थे। कुछ लोग कहते थे आप गेमिंग के जरिए पैसे कमा सकते हो। ऐसे मतलब जो भी बंदा जिस तरह से भी चूना बेचने की कोशिश कर रहा था, तलहार व्यूज ने उन सबको दोबारा से एक्सपोज कर दिया। अब देखते हैं इस बार बंदे के लिए कोई मसले बनते हैं कि नहीं। खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी जुबान में अगर कहा जाए तो करप्ट इन्फ्लुएंसर। अच्छा जी, घूमने फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी फिर ही यशियां होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। 1 2 3 एंड गो। चल भाई, देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा। इन्फ्लुएंसर्स तो कर ही रहे थे, कुछ ड्रामा एक्टर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। बहरहाल वो भी लड़की ब्लॉगिंग भी करती है। एक बार फिर से इसने पहले पे रजब की वीडियो लगाई है, ठीक है। रजब के साथ जरा इसका 19-20 का आंकड़ा अभी भी चल रहा है, तो इसलिए पहले पे इसने रजब की लगाई है। और रजब ने वैसे भी काफी ज्यादा बायनोमो को प्रमोट किया, ठीक है। तब पाकिस्तान में अलाउ था यार, अब मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं रजब की भी यहाँ पे, ठीक है। उसने गलत किया, गलत तो है यार, कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं नहीं है 100% गलत, लेकिन ये जो डकी को उठाया ना, यहाँ से गलत है कि भाई इंसाफ करो, सबको रगड़ दो, ठीक है। बीच में फिर रजब आए, ठीक है, क्रिकेटर्स आए, वसीम अकरम आए, ठीक है, जो भी जितने ये व्लॉगर श्लोगर जितने भी, अगर मैं आता हूँ बीच में मुझे भी रगड़ दो, पहले मैं नहीं आता, ठीक है। चलो, आपने रगड़ना फिर सबको रगड़ो, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसपे आपका जोर चलता है उस पर चला लो, अब जिसके पीछे तगड़ा हाथ है, ठीक है, उसको आप पूछो ही ना। टाइम पे इन इन्फ्लुएंसर्स ने जो है वो मार्केट में, सोसाइटी में कैसा ट्रॉमा क्रिएट कर दिया अपने फेक लाइफस्टाइल, गाड़ियों और पैसे से, कि लोग अपनी ही जिंदगी से परेशान है। और फिर वो परेशानी के बाद इनकी ही फेक प्रमोशन देख के, इनके कहने पे बायनोमो, कोटेक्स और बेटिंग जैसी जितनी भी एप्स होती हैं, उन सब पे जाके जो है वो अपनी मेहनत के पैसे लगाते हैं। और वो मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी इन सब के हाथ से जो है वो चला जाता है, क्योंकि ऐसी कोई ऐप या ऑनलाइन वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसपे आप पैसा लगाएंगे और वो आपको आगे पैसा बना के देगी या आपके पैसा को डबल करेगी। अब बात शुरू होती है कोविड के टाइम से, जब लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते थे और उसी टाइम पे जो है वो ऑनलाइन पैसे कमाना और घर बैठ के पैसे कमाने वाली स्कीम्स जो है वो बाहर आ रही थी। और उस टाइम पे फोर्सेज और फॉरएवर लिविंग और इस तरह की बहुत सारी एप्स या पोंजी स्कीमें या पिरामिड स्कीम्स आप इनको बोल सकते हैं, ये बाहर आ रही थी। टाइम बदलता गया, लोग मैच्योर होते गए, उसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक ने इन चीजों को प्रमोट करना टोटली बंद कर दिया। अब जी स्कैम ने एक नई शक्ल ली, वो ये थी ऑनलाइन गेम्स खेल के घर बैठ के जो है वो आप पैसे कमा सकते हैं। 2023 में S9, B9 और इस तरह की बहुत सारी एप्स मार्केट में आई, जिनको आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने जो दबा के प्रमोट किया। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी दिलचस्प गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है B9 गेम्स। का पहला सिक्योर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पैसे गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। चुप करके B9 गेम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। ये है B9 गेम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन। यार मैं गेम खेल रहा हूँ तभी तो मैं तुम्हें इधर घुमाने फिराने लेके आया हूँ, क्योंकि इन सब चीजों में ना लगते हैं बहुत सारे पैसे, और ये गेम खेल के मैं कमाता हूँ बहुत ज्यादा पैसे। कुछ शर्म आया है? इसमें तो पाकिस्तान में बहुत नाम नहाद टिकटॉकर आ रहे हैं। खैर, ये जो गेमिंग था ये भी एक तरह से जुआ ही था, ठीक है। सेम ट्रेडिंग वाला, सेम बैटिंग वाला यही हाल है, ठीक है। आप गेम खेलते हो, आप पैसे लगाते हो, कहीं हार जाते हो, कहीं जीत जाते हो। ये गेमिंग में भी ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपने गेम खेलते जाना और आपको पैसे मिलते जाने। इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे आपको दूसरी ट्रेडिंग या फिर बैटिंग में करनी पड़ती है, ठीक है। आपने पैसे लगाने होते हैं। आप जब तक अपनी जेब से नहीं लगाओगे, आपको कुछ भी दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने कोई बिजनेस भी करना है, आपको अपने पास से पैसे लगाने पड़ते हैं। ये तो वैसे ही दूसरा काम है, तो इसमें आपको पर्सनली पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगले लोगों ने आपसे पैसे लेने होते हैं, खींचने होते हैं किस तरह से। तो इसलिए खैर इसमें टिकटॉकर भी आ रहे हैं। बहरहाल इन पे फिलहाल कोई ऐसा क्रैकडाउन नहीं चल रहा कि जिन्होंने पहले गेमिंग की प्रमोशन वगैरह कर रखी है, ठीक है, ऐसी गेमिंग की जिसमें लोगों को पैसे जाया हुए, तो उन पे कोई फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग वालों पे चल रहा है। आजकल कोई भी ट्रेडिंग वाला नजर नहीं आ रहा, सब तब से गुम हो गए। जब से डकी पकड़ा गया ना, तब से कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई नहीं कह रहा आप मेरा कोर्स लें, आपने ट्रेडिंग से पैसे कमाने, यशी करनी है तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। कोई सौर ऐसे सुनाटा छा गया ना एक बार पाकिस्तान में, वरना ये ट्रेडिंग वाले तो इतने ज्यादा हो गए थे, इतने आम हो गए थे। पहले लोग शॉपिफाई की तरफ आने लग गए थे, ई कॉमर्स, ठीक है। खैर वो तो जायज था, ठीक है। ई कॉमर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रोडक्ट उठाते हो, बेचते हो, ठीक है, वो एक लीगल काम है, वो तजारत में आता है, ठीक है, वो बिजनेस में आता है ई कॉमर्स। लेकिन अब हर बंदे ट्रेडिंग वो अनसली, वो जो पहले शॉपिफाई किंग
बाद में फिर वो अब ट्रेडर बन गया था। खैर आगे देखो। और बात सिर्फ इन इन्फ्लुएंसर्स तक नहीं रुकी, इन ऐप्स को, इन फैंटेसी गेम्स को जो है वो उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े चैनल्स ने भी प्रमोट किया खुलेआम पब्लिकली प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा नादिर अली, इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा क्रिएटर, इस बंदे ने भी सरेआम इन चीजों को प्रमोट किया। एक नौजवान मिलता है जो वीकली 2 से 3 लाख रुपए ऑनलाइन गेम से अर्निंग कर रहा है। क्या हो गया अगर आप गेम्स भी खेल रहे हो और आपको जो है बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हो? जी बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे अगर आप S9 के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो गेम्स खेल। अलग से सेहतमंद खातून जो हैं, ठीक है, ये तो डेली पाकिस्तान पे होती हैं, तो काफ़ी ये फेमस एंकर हैं, ये भी प्रमोशन करती रही हैं। बाकी यार ये जो हमारे टिकटॉकर थे ना, मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि ये सारे ज़्यादातर गरीब घराने से थे, ठीक है। कुछ जॉब्स वगैरह करते थे, कुछ कोई स्कूल में पढ़ा रहा होता था, ठीक है। मतलब हल्की फुल्की से पैसे उन्होंने इकट्ठे किए, आईफोन ले लिए, फिर टिकटॉक्स बनाने लगे। तो ये सारे गरीब घरों के थे, कम ही थे जो पहले भी पैसा रखते थे, ठीक है, तो उनको फिर मिल गया। बहरहाल बाकी ज़्यादातर गरीब ही थे। जब इनको पैसे वाली ऑफर आई तो किसी ने कुछ नहीं सोचा, सबको सिर्फ पैसा आता नजर आया, और ये इंसानी लालच खत्म नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। सबने कहा जाए भाड़ में, लोगों को मशवरा ही देना है भाई, आप गेम से पैसा कमा रहे, तो इसलिए सब ने फिर टका टका के प्रमोशनें की और ठीक ठाक पैसे कमाए आजकल। फिर इसलिए फिर अब आपको पता है हर टिकटॉकर के पास गाड़ियां शाड़ियां हैं, ठीक है। टिकटॉक तो आपको इतना देती नहीं है, बस यही ब्रांड्स ही हैं, ठीक है, गेमिंग वाले। अगर आप गूगल भी कर लें कि तला रिव्यूज S9 गेम लिख के, तो आपको गूगल भी बताएगा कि तला रिव्यूज ने इन फैंटेसी गेम्स को, इन फेक ऐप्स को जो है वो एक्सपोज किया और बताया कि ये सारा कुछ फेक स्कैम फ्रॉड है। अब इन ऐप्स को बोला तो ये जाता था कि ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसे कमाए, लेकिन ये फैंटेसी ऐप्स जो थी ये सिर्फ गेम्स या ऐप्स नहीं थी, ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस भी था और मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक जरिया था। और ये जितनी भी ऐप्स इनको प्ले स्टोर रेगुलेट नहीं करता, ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगी, ये डायरेक्ट आप गूगल से जाकर डाउनलोड करते हैं। दैट मीन्स कि ये सारी ऐप्स आपके डाटा के एक्सेस भी लेती थी, उसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके जो बैंकिंग चैनल से जैसे कि जैज कैश, इजी पैसा, ये अकाउंट्स भी आपको कनेक्ट करने पड़ते थे इन ऐप्स के साथ। मतलब आपका ये पर्सनल डाटा, फोटोज वीडियो से बड़ी छोटी बात है, हर टाइप का डाटा जो है आपका ये कलेक्ट करते थे। और ये ऐप्स आज भी मार्केट में चल रही हैं, S9, B9 और पता नहीं कितनी थी, लेकिन अभी जो करंटली मार्केट में चल रही है वो B9 के नाम से चल रही है। लेकिन आज मैं आपको ये बात यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे बता दूं, जो मैंने 2 साल पहले भी सबको बताई थी, कि इस तरह की कोई गेम या ऐप नहीं होती जो आपको घर बैठे पैसे बना के दे। ये सीधा सीधा सट्टा है, जुआ है, इसमें 99% लोग हारते हैं। और हारने के बाद क्या होता है कि जिन इन्फ्लुएंसर्स ने इनको प्रमोट किया होता है उनको कमीशन जाता है और आधे पैसे कंपनी के पास जाते हैं। आपको क्या पता चला? मुझे ये पता चला है कि ये बंदा बड़ी देर से रो रहा है कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, आवाम को बचाना है। ले एक लिहाज से देखा ये बंदा इस लिहाज से अच्छा है, ठीक है, आवाम को बचाता है, ठीक है। ये जो जितने भी गलत शलत काम है, अब ट्रेडिंग हो गया, बैटिंग हो गया, मतलब जितने भी कोर्स वोर्स खरीदने वाले भी, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल अच्छा नहीं कह रहा। ये जो इसने पहले डकी वगैरह के साथ किया, रजब वगैरह के साथ, ठीक है, वहाँ पे कुछ गलत था, कुछ ये गलत था, कुछ वो गलत है, ठीक है। ये मुझे इस लिहाज से गलत लगा कि ये हर मौके पे वीडियोस बनाता है, ठीक है। ये मतलब बंदा किसी को नॉर्मली भी पता नहीं मिलने जाता है तभी वीडियोस बनाता है, ठीक है, जैसे सबूत इकट्ठे करते रहता है। खैर, तो बाकी वो जो कोर्स बेच रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत, जितना कि मैंने कोर्स देखा था वो जरा वर्थ नहीं रखता था, ठीक है। बाकी ऐसी भी कोई किसी यूट्यूबर माइकल लाल के पास कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि जो आपको फेमस करा सके, आपको बताए कि भाई ये ऐसे ऐसे आपने वीडियोस बनानी है, आप चल जाओगे। ना ना ना, कुछ नहीं, सारी किस्मत की बात है, ठीक है। आपका कंटेंट मैटर करता है, ठीक है। अगर कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, वो चल जाएगा। बाकी एडिटिंग शेडिटिंग कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये नहीं है कि आपको हम बताएंगे कि आपने ऐसे व्लॉग बनाना है या कुछ भी बनाना है, खैर छोड़ दो उस बात को, वो होगी पुरानी बात। एट द एंड यही बात है कि कोई भी माइकल लाल आपको फेमस नहीं करवा सकता, सिर्फ वो इतना सा कर सकता है, आपको अपनी वीडियो में ले ले। अगर उसको मिलियंस में लोग देख रहे हैं तो फिर लोग आस्ते आस्ते आपके चेहरे से वाकिफ होने लग जाते हैं, अच्छा यार ये तो उसकी वीडियो में आता है, ठीक। फिर जब आपकी वीडियो उनके सामने आएगी तो वो प्ले करेगा। नॉर्मली जिसको लोग जानते नहीं होते उसकी वीडियो प्ले नहीं करते जब तक उनको कोई उसमें कोई थंबनेल में या कोई टाइटल में बहुत ज्यादा कोई शॉकिंग, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं मिलती, ठीक है। तो बाकी अगर जो बंदा फेमस है उसने कोई फुद्दू सा भी डाला हो ना, ठीक है, तो उस पर भी लोग क्लिक मारते हैं क्योंकि उसके फेस को वो जानते होते हैं। तो बस यही है, अगर आपको कोई फेमस करा सकता है तो वो आपको अपनी वीडियो में ले ले। अदरवाइज कोई कहे ना मैं आपको बता दूंगा आपने ऐसे ऐसे करके वीडियो बनानी है तो आप फेमस हो जाओ, तो ये बात झूठ है, ये 100% झूठ है। कोई माइकल लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। मथीरा उनकी ब्रांड एम्बेसडर है और वो बड़े बड़े बिल बोर्ड जो है वो लाहौर में पब्लिकली लगे हुए हैं यार। तो अब बात यह है कि सिर्फ डकी ही क्यों, बाकी सबको भी जेल में जाना चाहिए। जैसे रजब भट्ट है, इसने बानोमो को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, उसके अलावा जुल्करनैन, कमल आफ्ताब, सिस्ट्रोलॉजी, उसके अलावा जन्नत मिर्जा और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है। और ये वो लोग हैं जिनके 10 मिलियन से लेकर 25-25 मिलियन तक फॉलोअर्स हैं। इन लोगों ने इस सब चीजों को आम आवाम में जो है वो प्रमोट किया और लोगों के पैसे
लुटवाए। अब इस वीडियो के बनने के दौरान ना रजब की भी एक वीडियो आ गई है, ये बायनोमो और डकी वाले सारे सीन पे ना, तो जरा एक बार उस वीडियो पे नजर डालें कि अगर डकी ने, मैंने 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते हैं एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल कर दी गई है ना। तो प्यारे रजब भाई, आप एक बार फिर से अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में फर्क ही नहीं पता, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और दूसरी बात यह कि जिस प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट कर रहे हो बिनोमो, वो बाइनरी ट्रेडिंग, और बाइनरी ट्रेडिंग में कोई रियल मार्केट नहीं होती। आपने सिर्फ तुक्का लगाना होता है, ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और यही चीज आप लोगों को अपनी वीडियोस में बता रहे होते हो, और लोग इसी तुक्के और जुए में अपना पैसा लगा के हारते हैं, जिसमें आपको रेवेन्यू शेयर भी मिलता है, टर्नओवर भी मिलता है, आपको एफिलिएट से डिपॉजिट के पैसे भी मिलते हैं, और जो कंपनी आपको मंथली 15-20 हज़ार डॉलर एक इंटीग्रेशन का देती है, जितनी इंटीग्रेशन करोगे उतने डॉलर्स आपको मिलेंगे। ए गल्ला लोगों को तो नहीं पता, सामने बताने ना। सही पकड़े हैं। और आपके ये रजब भाई सफाइयां इसलिए दे रहे हैं बायनोमो की, मुंह पे मास्क डाल के, क्योंकि इसने भी बहुत दबा के बायनोमो को प्रमोट किया, और ये खुद बायनोमो का ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका है। एक बार से एक बंदे ने जो तरह कह रहा है कि वो मुंह पे मास्क लगा के क्लैरिफिकेशन दे रहा है, इसके मैं आपको बता दूं कि उसने एजेंसी खरीदी है, ठीक है, टिकटॉक लाइव पे, तो अगर वो मास्क नहीं लगाता तो उसका दूसरा अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, इसलिए वो आ रहा है। यहाँ पे रजब भी बिल्कुल ठीक है, तलहा बिल्कुल ठीक है, दोनों ने देखा जाए बात सेम ही की है, ठीक है। वो बाइनरी शाइनरी वाला दूसरा सिस्टम है, ठीक है, ट्रेडिंग और वाला वो छोड़ो। बात ये है कि दोनों ने यही बात की है कि डकी ही क्यों, ठीक है, शुरू से शुरू करो। अब मथीरा को भी, वसीम अकरम को भी पकड़ो, ठीक है, क्रिकेटर्स को भी पकड़ो, जितने लोग पीसीबी में थे उनको भी पकड़ो, ठीक है, जो लोग पीसीबी के हेड है इनको भी पकड़ो, आप सबको पकड़ो ना फिर, ठीक है। बात यहाँ से करते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि जिसपे आपका जोर चलता है उस पर जोर चला लो, और जो थोड़ा सा तगड़ा है उसको हाथ नहीं लगा, उसके मतलब पैर ही चूमते हो। बाकी हाँ, सारे इन्फ्लुएंसर्स ने 100% गलत किया इनकी प्रमोशन करके। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सारे इन्फ्लुएंसर्स को पता है, उनको बच्चे देखते हैं, ठीक है, नौजवान देखते हैं, जो कि उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब एक इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो में तो कोई गाना भी गा देता है ना, तो लोग उसके गाने पे रील बना रहे होते हैं, ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, डायलॉग बना के वीडियोस बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब उनको अच्छे से पता है कि उनको फॉलो करते हैं, और उनको ये भी पता है उनके कहने पे लोग वहां पे जाके ट्रेडिंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब उनको ये भी अंदाजा था, सबको मानो ना मानो सबको ये भी अंदाजा था कि लोग ऐसे पैसे हारेंगे। और बैटिंग ऐप या ट्रेडिंग ऐप जो भी थे, इन्होंने सबको पहले ही बताया होता है कि आपको भाई 80% हारने का लोगों का मिलेगा, तो इन सबको पता था अगर आवाम हारेगी तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो मतलब इन्होंने जानबूझ के किया, ये बात तो ठीक है, 100% ठीक है, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको पता नहीं था, इनके साथ धोखा हो गया। इनको सारा पता था कि अवाम ने हारने, हमारे पे जेब में पैसे आने, ठीक है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, अवाम देख के पैसे लगाएगी, ये सारा कुछ इनको पता है, ठीक है। जहाँ ये लोगों को बहुत अच्छा चीज़ें सिखाते रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी अपने वीडियोस में बताते हैं, वहाँ पे ये लोगों का यहाँ नुकसान कर रहे थे, और ये इनको अच्छे से पता है। चैट जीपीटी, ये जरा मेरे लैपटॉप पे बैनर देख लो, ये फोटो देख लो, ये बायनोमो की वेबसाइट पे रजब की फोटो के साथ मतलब बैनर लगा हुआ है, और ये फोटो मैंने क्लिक की थी अपने फोन के बैक कैमरा से। अगर मैं इसके इन्फो में जाता हूँ, ये आप देख लो, आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है, 13 मई 2025 शाम के 5 बजे मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे इनकी वेबसाइट खोल के ये फोटो क्लिक की थी, जिसपे आपके ये प्यारे रजब भाई बायनोमो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जनता माफ नहीं करे। अच्छा जी, मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि ये बंदा सबूत इकट्ठे करने में लगा रहता है, इसको नहीं पता कि कब इसको मौका मिल जाए। अब इसने कोई 2024 के बता रहा है, पता नहीं, खैर मैं गौर नहीं किया, पर जब भी इसने ये इसकी पिक्चर ले ली रजब की, ठीक है, को काफी देर पहले की ली हुई है, मतलब इसको था कि एक दिन आएगा, ठीक है, एक दिन मैं इसको इस चीज पे पकड़ूंगा कि ये बंदा हमेशा सबूत इकट्ठे करने के चक्कर में रहता है। आप जब भी आप तलहा से मिलो, बड़े ध्यान से मिलो। खैर बहरहाल एक बार मैं इसको मिला तो नहीं कह सकता, एक हम स्टूडियो में गए थे, ये भी वहीं था, मैं भी वहीं था, मैं तो खैर सलाम भी नहीं लिया, इस आकर में नहीं लिया कि मैं कोई यूट्यूबर, वैसे ही मैं इस्लाम नहीं देने गया, ठीक है। बाकी बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा सोचता है, हमेशा इसने कभी किसी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया, हमेशा अपना हलाल का खाता है, बंदा मेहनत से खाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि बंदा हमेशा ना आपके कोई ना कोई सबूत ढूंढने में रहता है। अगर आपने इनसे मिलना है तो बड़ा ध्यान से मिलिएगा, रिकॉर्डिंग ऑन हो सकती है, ठीक है, आपकी वीडियोस वगैरह ली जा सकती है, क्योंकि बंदा हमेशा सबूत इकट्ठा करने के चक्कर में रहता है, ठीक है। तो इसको पता होता है ये बंदा कभी ना कभी मेरे हाथ जरूर लगेगा। 25 में स्कैम अपनी शक्ल बदल के आया, वो आया ये ट्रेडिंग के रूप में, बाइनरी ट्रेडिंग, मतलब एट टू पुट्टो तो चलो ट्रेडर निकल आंदा सी यार। ये गाड़ी देख रहा है, वो घर देख रहा है, कैसे लेना चाहता है जॉब करके। अब ये ट्रेडिंग है, इससे तू निकाल सकता है पैसे, ठीक है, ट्रेडिंग जो करनी पड़ेगी। ये अनस अली को वाकई जैसे सामने सूंघ गया होता, ठीक है, तब से मिल ही नहीं रहा, ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया, वरना ये पहले शॉपिफाई किंग फिर एकदम से ट्रेडिंग पे आ गया। बाकी ये तलहा के 100% बात सच है कि ये ना जैसे ये बर वक्त कर्जा हो गया, ठीक है, लोन ऐप हो गया जी, ये तीसरे के दिन ना कोई ना घुमाशमा आके नए नाम के साथ आ जाते हैं। कभी बर वक्त कर्जा हो गया, ठीक है, कभी अपना घर कर्जा हो गया, पता नहीं कौन कौन से नाम से, मतलब ये नाम चेंज करते हैं और फिर वही चीज लॉन्च कर देते हैं। ऐसे ही
ये सिर्फ जितने भी ये बैटिंग शैटिंग ऐप्स थे, इन्होंने वाकई पहले ये बैटिंग ऐप के तौर पे आए हैं, फिर गेमिंग पे आए हैं, फिर ट्रेडिंग पे आ गए। तो ये सिर्फ नाम सिर्फ चेंज था, ठीक है, थोड़ा सा तरीका चेंज था, मकसद और जो काम करना था वो एक ही था, ठीक है, लोगों को लूटना था। करोड़ प्लस प्रॉफिट इन जस्ट वन डे भाई, एक दिन में जो है उड़ा रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी 80,000, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आई एम फाइनेंशियल फ्री, आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो गाइस ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का नशा करें जिस तरह मैं करता हूँ। गाइस ये जरिए $3,000 की, ठीक है, ये जरिए $2,000 की, और ये सिर्फ मैंने पहनी हुई है, ठीक है, ये तकरीबन $7,000। गाइस ये सब पॉसिबल हो सकता है जब तुम स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग में ना दो ऐप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें एक थी बिनोमो, जिसको मोस्टली यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे थे जैसे डक्की, रजब और इस तरह के लोग, और दूसरी साइड पे आती है जी कोटेक्स। अब कोटेक्स तो मतलब बिनोमो से भी ज्यादा पॉपुलर है, और इसको प्रमोट करने वाला जी आपके टिकटॉकर्स हैं और इंस्टाग्रामर्स हैं। जो लोग कोटेक्स पे काम करते हैं उनको पता है कि कितना वर्थ इट प्लेटफॉर्म है। बाइनरी ट्रेडिंग इस टाइम उरूज पे है और सबसे बड़ा ब्रोकर कोटेक्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे मेन बंदा जिसने 2025 में पैसों में सबसे बड़ा हाथ हमारा ट्रेडिंग में, वो था जी अनस अली। अब ये अनस अली वही बंदा है जिसने 2024 में अपना 50-50 हजार का शॉपिफाई का कोर्स बेच के लोगों को लूटा था, और शॉपिफाई वाले सिस्टम को भी सारा मैंने ही एक्सपोज किया था उस टाइम पे। फिर अनस का वो धंधा बंद हुआ, ठप हुआ, फिर ये आ गया जी ट्रेडिंग की तरफ। तो सारी गेम आपको जब मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये जो अनस अली है ये तो बहुत बड़ी आइटम है, ठीक है। पहले शॉपिफाई का किंग बना रहा, फिर इसने रजब को चैलेंज कर दिया कि आओ मेरे साथ फाइट करो। मतलब इसका फेमस होने का ये अंदाज था, इसके पास कुछ 4 पैसे होंगे, पता नहीं कहां से इसने इकट्ठे किए होंगे, लेकिन फिर इसने अवाम को बहुत लूटा। इसने कोर्स के नाम पे बहुत लूटा, इसने शॉपिफाई के नाम पे बहुत लूटा, अब ये ट्रेडिंग के नाम पे बहुत ज्यादा लूट रहा था, ठीक है। वो उस जगह पे खड़ा होकर मैंने गर्लफ्रेंड के लिए गाड़ी ली थी, ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं की, अब मैं तोड़ रहा हूँ। ये उस जगह पे खड़ा होकर वो वीडियो बना रहा है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियां डिमोलिश की जाती हैं। अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, सही वर्ड क्या होगा इंग्लिश का, कि मतलब वहां पे बाहर की कंट्रीज में कुछ में ऐसा रूल है, ठीक है, इतनी हालत तक आप, इतनी कंडीशन होनी चाहिए आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर इससे नीचे वाली कंडीशन हुई, पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे 100 साल पुरानी गाड़ियां ऐसे गुच गुच करती जा रही होती हैं, ठीक है, कभी टायर निकल के इधर जा रहा होता है, ठीक है, कभी जंपे खुल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वहां पे कुछ रूल्स है कि इतनी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही गाड़ी चला सकती है, इतने साल चली होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ उस गाड़ी की जो ब्लैक सी गाड़ी थी, ये तोड़ रहा था और कह रहा था मेरी गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट नहीं की। वहां पे ये गया है जहां पे गाड़ियों का स्क्रैप बनाया जाता है, उनको 4 पैसे दिए हैं, ठीक है, और गाड़ी पे वो 2-4 छितर मार के, ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी तबाह कर दी, मेरी गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। आप लोग भी ट्रेडिंग आओ तो ऐसा पैसा कमा सकते हो, ऐसे गाड़ियां आप लोग भी तबाह कर सकते हो। इसने अवाम को सिर्फ लगाया चूना। ट्रेडिंग ना टोटली हराम है, लेकिन इसको हर बंदे ने अपने तरीके से बेचा। इवन इसको भी मैंने टिकटॉक इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम पहले एक्सपोज किया था, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जी मैं जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था, लेकिन अब वो सारी चीजें सच्ची हो गई हैं। देखो, ये जितने भी ट्रेडर्स थे जो आपको फेक लाइफस्टाइल दिखाते थे और कहते थे कि हम दिन का 1 करोड़ कमा रहे हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है, कितने गए ने सारे। मतलब अगर ये इतने ही सच्चे थे और इनकी ये ट्रेडिंग रियल थी, तो NCCIA के एक्शन के बाद ना तो मुझे किसी की चैनल पे ट्रेडिंग की वीडियोस नजर आ रही हैं, इवन अनस का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था मुझे वो नहीं मिल रहा, लोगों ने अपनी सारी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं, चैनल्स डिलीट कर दिए हैं, कितने गए ने सारे। बात तो सही है। अब इस बाइनरी ट्रेडिंग का फनल बड़ा सिंपल था। आपने क्या करना है कि सोशल मीडिया पे एक अपना फेक लाइफस्टाइल क्रिएट करना है, और एक चीज जो कि बहुत जरूरी है, जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसके पास लैम्बोर्गिनी, जी वैगन या इस तरह की कोई महंगी गाड़ी और कोई जो है बहुत बड़ा एक विला होना ही चाहिए। वो होगा तो आपके पास ऑडियंस आएगी, और इस चीज को सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेटर क्रिएट किया वो था जी अनस अली। इसके अलावा भी बड़े थक्कड़ इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेडर्स थे, अब मैं हर किसी को यहाँ पे नहीं घसीट सकता, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन था, सबसे ज्यादा पैसा कमाया अनस अली, तो उसकी बात करते हैं। तो उसने क्या किया जी, लैम्बोर्गिनी यॉट्स और दुबई के टूवर्स और विलास, पता नहीं क्या क्या, करोड़ों अरबों रुपए। लेकिन अभी होता क्या था, ये सारा लाइफस्टाइल दिखाने के बाद लोग बड़ा इस चीज से एंगेज होते हैं, वो कहते हैं जी हमने भी सीखना है। फिर ये लोग उनको जो है अपने लिंक से ज्वाइन करवाते हैं, उनसे अकाउंट्स बनवाते हैं। अब इन लोगों ने पैसा 2-3 तरीकों से कमाया, आपको बड़ा सिंपली समझाता हूं। एक तो जो आपने इनके लिंक से ज्वाइन किया, जाके अकाउंट बनाया, पहला डिपॉजिट किया, उस पे इनको कमीशन मिलता था। उसके बाद जो ट्रेड्स आप करते थे, हारते थे, उस पे भी इनको रेवेन्यू शेयर मिलता था, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गेम थी ना, वो ये थी टेलीग्राम चैनल्स वाली। अब हर बंदे की पेड कम्युनिटीज हैं, पेड सेशंस हैं, और कुछ लोग फ्री में भी करवाते थे। अब अगर अनस अली की बात करें तो इसकी कम्युनिटी में तकरीबन जो है वो 175 के प्लस फॉलोअर्स है, मतलब 1,75,000 से ज्यादा मेंबर्स। इसका मतलब ये होगा कि डेली का सिर्फ अगर इसको एक मेंबर भी $1 कमीशन के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू जनरेट करके दे रहा है, या इसको उस बंदे का $1 जा रहा है एक मेंबर का, दैट मींस कि ये दिन का $1,75,000 बना रहा था। और ये सिर्फ $1 की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। आप गेस करो कि डेली कितनी ट्रेड्स लोग करते थे, लोग हारते थे, रेवेन्यू शेयर में से जो पैसा जाता था। ये बहुत लंबी गेम है, हूं समझ आई है ट्रेडिंग।
तो अब जाते जाते मैं यही कहूंगा आप सबको कि इस दुनिया में पाकिस्तान से बाहर कोई भी ऐसा शॉर्टकट या प्लेटफॉर्म नहीं होता जो रातों रात आपको अमीर कर दे। अदर ट्रेडिंग या ई कॉमर्स है या कुछ भी है, हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तलहा और मेरी राय के बारे में आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। गाली देना भी आपको अलाउ। मिलता है अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।